मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या हैं। मल्टीपल्स, अ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ होल नंबर। मल्टीपल क्या होता है? वो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आता है किसी नंबर का किसी होल नंबर के साथ। जैसे कि फर्स्ट एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, 5 के फर्स्ट एंड मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। तो ये हमारे 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल ऑफ अ नंबर, हम किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे बता सकते हैं कि वो उस नंबर का मल्टीपल है? उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जब किसी होल नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे अभी 8 और 12 के मल्टीपल्स निकालें और उसमें से अगर कुछ कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं तो 8 के मल्टीपल्स हैं हमारे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 एंड 64। और यहाँ पे हमने 12 के कुछ मल्टीपल्स लिखे हैं, 12, 20, 36, 48, 60, 72, 84, 96। अब जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है 24 जो हमारे 8 के इसमें भी आ रहा है और 24 12 में भी आ रहा है। यहाँ पे 48 इसमें आ रहा है, यहाँ पे 48 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, सो गिवन सेट्स में हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 8 और 12 के, 24 और 48। तो जब हम किसी भी नंबर्स के अगर मल्टीपल्स निकालें तो उनके कुछ कॉमन मल्टीपल्स भी हमारे पास आते हैं। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। हमारे पास जो मल्टीपल निकलता है वो हमेशा इक्वल टू होता है उस नंबर के, या फिर उससे बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे हमने 8 का मल्टीपल निकाला है, तो सबसे पहले 8 का मल्टीपल 8 ही था। ठीक है, उसके बाद उसके जो बाकी सारे नंबर थे वो 8 से ग्रेटर देन थे, बड़े थे सारे के सारे। अ नंबर कैन बी अ मल्टीपल ऑफ मोर देन वन नंबर। एक नंबर जो है वो एक से ज्यादा नंबर्स का भी मल्टीपल हो सकता है। जैसे 24 हमारा यहाँ पे था, तो 24 हमारा 8 का भी मल्टीपल था, 12 का भी मल्टीपल था। ऐसे ही सेम 24 किसी और नंबर का भी मल्टीपल हो सकता है। सो ये हमारा मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब फैक्टर्स देखते हैं। सो फैक्टर्स आर नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ नंबर। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हम एक नया नंबर फॉर्म करते हैं। इन अदर वर्ड्स, फैक्टर आर द नंबर्स मल्टीप्लाई टू गेट अ मल्टीपल। सो फैक्टर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास मल्टीपल आता है। मल्टीप्लाई और हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया है। मल्टीप्लिकेंट, प्रोडक्ट, जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं बेसिकली? 1, 2, 3, 9 एंड 18। ठीक है, सो ये हमारे 18 के मल्टीपल्स है। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 7 हमारे क्या क्या है? 1 एंड 7 है हमारे 7 के फैक्टर्स। सो ये इस तरीके से हम लोग हमारे फैक्टर्स निकालते हैं। बोथ द मल्टीप्लायर एंड द मल्टीप्लिकेंट आर फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये दो जो हमारे ये नंबर्स होते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट के दोनों फैक्टर्स होते हैं। 2 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर। कोई भी इवन नंबर अगर हमें बड़े से बड़ा इवन नंबर दिया होगा तो 2 जो है उन हर एक का फैक्टर होगा। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो हमारे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के हैं। सबसे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ये दोनों जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि इफ 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, देन 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो 3 जो है वो 12 का फैक्टर भी है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। हर एक नंबर का मल्टीपल क्या होगा? 1 भी होगा और वो नंबर खुद भी होगा। जैसे 15 के मल्टीपल्स क्या होंगे? एक तो 1 भी होगा और 15 भी होगा। हाँ, इससे ज्यादा भी होंगे, लेकिन ये दोनों बिल्कुल कंपलसरी है कि किसी भी नंबर के दो जो हमारे मल्टीपल्स है वो कंपलसरी ही होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स। जो 0 है वो सारे नंबर्स का मल्टीपल है। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जो सबसे छोटा हमारा स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वो नंबर खुद होता है। ऑल द अदर मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन द नंबर। बाकी सारे जो नंबर्स होते हैं उस मल्टीपल से बड़े होते हैं। जो उसके मल्टीपल्स होंगे वो सारे उस नंबर से बड़े होंगे। द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, हम कितना भी उनको आगे तक बढ़ा सकते हैं, वो एंडलेस होते हैं। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है 1। एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर द नंबर इटसेल्फ। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर खुद। उससे बाहर उसके फैक्टर्स जो है वो निकल के नहीं आएंगे।
द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर फाइनाइट, जो किसी भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब एंडलेस नहीं होते, वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू दैट नंबर। हर एक जो फैक्टर होगा किसी भी नंबर का वो या तो उस नंबर से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, बराबर होगा। द ओनली नंबर विच इज अ मल्टीपल एज वेल एज द फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। जो नंबर हमारा खुद होता है, द ओनली नंबर विच इज मल्टीपल, ठीक है। सो जो हमारा वो नंबर होता है, जो खुद एक नंबर होता है, वो उसका खुद का एक मल्टीपल भी हो सकता है और फैक्टर भी हो सकता है। जो अगर हमारे कोई दो कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन फैक्टर हम किसे बोलते हैं, जब टू और मोर नंबर्स का हमारे पास सेम कॉमन फैक्टर निकल के आता है। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा और उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू। हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स किया था, हम उसी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 × 8 इज इक्वल टू 24 होता है, ये हमें पता है। सो 3 and 8 आर डैश ऑफ 24। जो 3 और 8 है वो 24 के क्या है, फैक्टर्स है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। हमें 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो मल्टीपल्स क्या होता है, जब हम इन्हें कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। सो ऐसे ही 4 होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 4 4 1 जा 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 16, 20। ऐसे ही हमने 4 के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है वो लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से मल्टीपल्स लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 40। हमें 40 के फैक्टर्स बताने हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 40 आर, हमें पता है फैक्टर्स क्या होते हैं, जब हम इस नंबर से जो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा जिन नंबर से। जैसे हमें 1 तो पता है, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। इसके बाद हम इसमें और नंबर ऐड करेंगे, 2 4 5 8 10 20 एंड 40। इस तरीके से हम फैक्टर्स लिखेंगे। हमने वो नंबर्स यहाँ पे लिखे जिनसे हमारा 40 जो है वो पूरा डिविजिबल डिवाइड हो जाता है आराम से, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 12 इज अ फैक्टर ऑफ 108 और नॉट। तो हमें ये क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है। तो हमें जब किसी भी नंबर्स का फैक्टर निकालना होता है किसी भी नंबर का, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को उससे डिवाइड करेंगे। सो 12 9 जा 108 और यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। जब हमारे पास यहाँ पे पूरा 0 0 आ जाता है और एक भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो इसका मतलब जो 12 है वो फैक्टर है। थर्स 12 इज अ फैक्टर ऑफ 108, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है, ठीक है। अगर कुछ रिमाइंडर बचता तो फिर ये हमारा फैक्टर नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, 234 इज अ मल्टीपल ऑफ 18। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या ये वाला नंबर 18 का मल्टीपल है। तो सेम हम उसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे हम अपनी नॉर्मल डिवीजन करते हैं, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये भी यस होगा। थर्स 234 इज अ मल्टीपल ऑफ 18। सो इस तरीके से अभी हमने कुछ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के क्वेश्चंस किए। थैंक यू।